मटरू जी के जो पत्नी हैं वो कह रही हैं कि बाजार गई थी, कोई रिश्तेदार आया था, उनके लिए जो है मुर्गा उर्गा या कुछ भी लाने सामान गई थी। फिर इसके बाद जो है वो कब इस तरीके से डकैती कर लिया उन्होंने। ये पुलिस का जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रहा है, कहा जाता है ना छोटी जातियों के लिए मछली फंसाने की चारा बना लिया है छोटी जातियों को इन लोगों ने। बड़े लोग हों छोटे को जो है पीस डालें, उस तरीके से पुलिस हो, पुलिस अपने आप को बचने के लिए गरीब को उठा। ये कोई बहुत शिक्षित नहीं है। या कस्टोडियल डेथ बता दिए, फांसी लगा लिए। 5 फीट की ऊंचाई का तो आदमी खुद ही था, उतने ऊंचाई में कैसे फांसी लगा सकता है। और हम कह रहे हैं फांसी लगा ही ले रहा है बाथरूम में, कि आपने चेक किया होगा। चेक करके इसके बाद जब कभी भी कोई बाथरूम जा रहा है या लेटरिन जा रहा है तो आप साथ में जाते हो, तो वो कब कैसे चले गए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी कोरिस्टेंडर डॉक्टर मनोज है, पूरे मलसी प्रत्याशी भी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने जी। जिस तरह से मटरू बिंद की बता रहे हैं कि थाने के अंदर आत्महत्या कर ली है, खुद को अपने आप को खत्म कर ली, तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन घटना बड़ी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग से अपनी बात को रख रहे हैं, आपके पॉलिटिकल नेता अलग से बात रख रहे हैं। देखिए नेताजी जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई, मगर जो मैं यहाँ पे आके जाना हूँ कि मटरू जी एक मजदूर थे, और एक मजदूर जो है जिस तरीके से पुलिस वालों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने छिनैती की, और अगर 50 साल की उम्र वाला व्यक्ति जो 50 साल के ऊपर है, एक उनकी पत्नी ये है, इनकी पत्नी, और एक ये बेटी इनकी है, ये दोनों ही हैं केवल, इसके अलावा और कोई परिवार में किसके लिए वो चोरी और डकैती करेंगे। मजदूर आदमी, अपना मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति कहाँ से चोरी कर लेगा। और उनकी पत्नी मटरू जी की जो स्वर्गीय पत्नी मटरू जी के जो पत्नी हैं वो कह रही हैं कि बाजार गई थी, कोई रिश्तेदार आया था, उनके लिए जो है मुर्गा उर्गा या कुछ भी लाने सामान गई थी। फिर इसके बाद जो है वो कब इस तरीके से डकैती कर लिया उन्होंने। ये पुलिस का एक तरीके से जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रहा है, कहा जाता है ना छोटी जातियों के लिए मछली फंसाने की चारा बना लिया है छोटी जातियों को इन लोगों ने। बड़े लोग हों छोटे को जो है पीस डालें, उस तरीके से पुलिस हो, पुलिस अपने आप को बचने के लिए गरीब को उठा। ये कोई बहुत शिक्षित नहीं है, ये परिवार जो है बहुत शिक्षित नहीं है। हम जानते हैं कि एजुकेशन कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को इन लोगों ने इस तरीके से दबा दिया। कस्टोडियल डेथ बता दिए, फांसी लगा लिए। 5 फीट की ऊंचाई का तो आदमी खुद ही था, उतने ऊंचाई में कैसे फांसी लगा सकता है। और हम कह रहे हैं फांसी लगा ही ले रहा है बाथरूम में, कि आपने चेक किया होगा। चेक करके इसके बाद जब कभी भी कोई बाथरूम जा रहा है या लेटरिन जा रहा है तो आप साथ में जाते हो, तो वो कब कैसे चले गए, कब चले गए। ये पुलिस की, ये सुनिए, पुलिस की पूर्ण रूप से जो है सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने टॉर्चर किया रात में जब टॉर्चर किया, नहीं तुम कबूलो, जब उन्होंने कोई बात को कबूला नहीं, और उसी टॉर्चर करते करते उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार मैं कह रहा हूँ थाने पे जब वो पहुंचे, ऐसी कौन सी मजबूरी बनी जो उन्होंने फांसी लगा ली। ये पुलिस वाले बताएं कौन सी मजबूरी बनी कि जो पुलिस वाले जो है वो मटरू जाके वहां पे बाथरूम में फांसी लगा लेते हैं। क्यों लगाएं। पुलिस जब किसी को पकड़ के ले जाती है तो पूरी तलाशी लेती है, यहाँ तक जो बेल्ट वगैरह होता है सब निकलवा देती है। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ जिला अधिकारी से, यहाँ के एसपी साहब से ये मैं कहना चाहता हूँ, कोतवाली में कौन सी ऐसी मजबूरी आई जो मटरू जी ने वहां पे जाके संडास में बाथरूम में जो है फांसी लगा ली। कौन सी मजबूरी आ गई और कैसे गए। पुलिस कस्टडी में रहने के बाद अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसका मतलब है पुलिस फेल्यूर है। आपके अगर रहते अगर जो कोई कभी भी, अभी बताए बाबूजी ने बताया है कि अभी भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी नहीं थी मटरू जी की, आपने किस वजह से कैसे उठा के लेके गए। बस एक ही मसला है कि वो गरीब थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों को ले जाके अगर कोई काम अगर किसी के द्वारा अगर हम करवा दें, मैंने बोला ना कि जैसे किसी मछली को फंसाना होता है तो उसको चारा बनाया जाता है, उसी तरीके से जो गरीब पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार, उसी तरीके से इनको एक चारा बना के इस तरीके से यूज किया। तो एक ये भी मैटर है। एक हफ्ते के बाद ही 11 तारीख को, और लखनऊ वाला भी मैटर देख लीजिए, अमन गौतम का, वो दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा था, मगर यही पुलिस वाले गए हैं, शैलेंद्र सिंह वहाँ का कोतवाल है, वो कह रहा था कि अंबेडकर पार्क में से मैं उठा के लेके गया, ये जुआ पर खेल रहे थे। और फिर इसके बाद कस्टोडियल डेथ उसका भी हो गया, अमन कुमार गौतम का। हम यही कहना चाहते हैं कि यही से हाथरस कांड में जब एक राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या होती है, किसी धार्मिक झंडा को हटाने, बहराइच की बात कर रहा हूं, अगर वहां उस तरीके से हुआ, उनके परिवार को योगी जी बुलवा के जो है उनको आर्थिक मदद किए, सरकारी नौकरी दिए, वहीं अमन की भी हो गई घटना, कस्टोडियल डेथ हुई थी। क्या ये हिंदू सिर्फ
ये सब हिंदू को बोलने के लिए है, वोट देने के लिए है। ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी में नहीं आते। केवल हिंदू बस वही वर्ग है आपका, उसी को मदद देंगे, इस गरीबों को तरफ नहीं देखेंगे। सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले ये बीजेपी के लोग, हम जानते हैं कि बीजेपी के गठबंधन के हैं ये निषाद राज के जो विधायक यहाँ पे रमेश सिंह जी, वही थाने से इस मैटर को दबाने के लिए उसी थाने में से पैसे की वसूली करके परिवार के खाते में डाल दिया गया, ताकि ये लगे कि हमने इनको पैसा दिया। ये जिला अधिकारी और एसपी के माध्यम से दिया गया। अब जिला अधिकारी, एसपी, यहाँ के कोतवाल और यहाँ के जो विधायक हैं रमेश, ये सभी लोग दोषी हैं मटरू जी की हत्या में। ये सभी दोषी हैं। इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई अगर हो, जांच हो। मैं सीबीआई की मांग करता हूं। मजिस्ट्रियल जांच से ये नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच जो करेंगे यहीं के अधिकारी होंगे। वो सारे जो साबूतों को छुपा देंगे और वो साबूत सामने होके नहीं आएगा। इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई की जांच हो, और जांच होने के बाद इस परिवार को, इस गरीब परिवार को न्याय मिले। और इस गांव के जो दहशत में लोग बने हुए हैं कि पुलिस आएगी, किसी को भी उठा के लेके जाएगी और उसको जो है मार डालेगी, हत्या कर डालेगी और दिखा देगी कि आत्महत्या है, इस तरीके से होगा। तो हम इसके लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इसकी जो है जांच होके मटरू जी के परिवार को न्याय मिले। और सरकार से भी मांग करते हैं 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया जाए। इस परिवार के लिए आने जाने के लिए सड़क भी बहुत गड़बड़ है, सड़क बनवाएं। और अगर हो सके ये बेटी अगर योग्य जिस लायक हो, 4 ग्रेड की नौकरी हो, प्यून की नौकरी हो, वो नौकरी दे के इस बच्चे को जो है, इस परिवार को जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था बनाए। देखिए, चलिए, डॉक्टर मनोज थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर से थे। इन्होंने बताया कि जिस तरह से मटरू बिंद की हत्या हुई है वो कहीं न कहीं पुलिस के कारण हुई है, लेकिन सवाल इस पर जांच का है। लेकिन मैं अपनी बात को इनसे पूछा हूं, इन्होंने भी अपनी बात को रखा है। आप लोग बताइएगा इस वीडियो में क्या है पूरी घटना। ऐसी खबरों को देखते रहे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।